हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? औद्योगिकरण का युग है। इसमें कितना क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? 5 क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं। कितना नंबर वाला? आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर आपका 5 है। 5 चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव है वो आपको सभी इसमें क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको 100% से क्वेश्चन देखने का जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है चैप्टर 5 का। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये 17वीं शताब्दी में यूरोप जो शहर है ना, यूरोप शहर में सौदागर जो है, सौदागर में जो वहाँ का जो सौदागर है गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्योंकि सेम लाइन उठा के लिख देना है क्वेश्चन वाला। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद आपको क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय पूरे विश्व में, पूरा दुनिया में वस्तुओं की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। ठीक है, जब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा तो इससे हम लोग का क्या होगा, इसलिए उद्योगपति हो गया, जो बिजनेसमैन हो गया, जो व्यापारी हो गया, अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए आप ही का बहुत ही ज़्यादा वस्तुओं का मांग आने लगेगा किसी चीज़ का, तो आपको क्या करिएगा, ज़्यादा आप सोचिए कि वस्तु को उत्पादन बढ़ाना चाहिए, वस्तु को उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद देखिए, तो जब वस्तु को उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं, परंतु शहरों में रहकर ऐसा आप नहीं कर सकते। शहर में रहकर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर उन्हें सही दामों पर मजदूर नहीं मिलेगा। अगर शहर से मजदूर लेंगे तो आपको सही दाम में मजदूर नहीं मिलेगा, तथा वहाँ का मजदूर संघ है, जितना भी टोटल मजदूर है जो काम करने वाला है, बहुत ही शक्तिशाली था, जो इनके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा था। मान लीजिए देख रहे हैं कि हम यहाँ का अगर लेबर ले रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसमें मजदूरी मांगेगा। ज़्यादा मजदूरी मांगने से क्या हो जाएगा, हम जो भी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हो उसका उत्पादन का कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उद्योगपतियों और व्यापारियों ने गाँव के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। उन लोगों को लगा कि जो गाँव से किसान को मंगवाएंगे तो सस्ता दाम में कर देगा और वस्तु को उत्पादन में ज़्यादा मात्रा में करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, उसके बाद पॉइंट क्या लिखिएगा, गांव के किसान लोग कारीगर भी काम करने राजी हो गया। जो गांव के किसान जो लोग हैं और कारीगर है वो भी काम करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि खेत का काम जानते हैं उसके पास ख़त्म हो चुका था। खेत का काम भैया कुछ समय के लिए रहता है, तो खेत का काम ख़त्म हो चुका था और उसके पास जीने का भी कोई साधन नहीं था, तो चलो उसको लगा चलो हम लोग भी काम कर देते हैं और सस्ता में ही काम करने लगे। तो ये हमारा कहानी था। पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग आते हैं तो बोल रहा है सूरत बंदरगाह जो है 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। हाशिए मतलब ख़त्म होने का कगार में आ गया, तो व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सूरत बंदरगाह कहाँ पे है, तो गुजरात के तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो कहाँ पे है, गुजरात के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे 18वीं सदी के अंत तक राजनीतिक सत्ता मिलने के कारण ईस्ट इंडिया जो कंपनी है व्यापार पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना बिजनेस में अपना पकड़ बनाना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे शहरों में अपना व्यापार केंद्र विकसित कर दिया, हमने अपना ब्रांच खोल दिया। उसके बाद बोल रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, व्यापार के पुराने केंद्र क्या हुआ, धीरे धीरे बर्बाद हो गया। अब पुराने केंद्र धीरे बंद होने लगा और नए केंद्रों का उदय होने लगा। इसलिए सूरत जो बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक होते होते वो हाशिए पर पहुंच गया, मतलब समाप्त होने का कगार हो गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए। ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जनी मशीन पर हमले क्यों किया? या तो हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है स्पिनिंग जनी क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, या तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। देखिए क्या पूछ सकता है, बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जनी मशीन के इस्तेमाल करने का विरोध कर रहे हैं, व्याख्या करिए। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा आपको उत्तर एक ही लिखना है। तो क्या उत्तर लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो उत्तर आपको लिखना है सबसे पहले स्पिनिंग जनी जो एक सूत कटाई मशीन है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पिनिंग जनी जो मशीन है भैया किस चीज़ का मशीन है, तो सूत कटाई मशीन है। इसका आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हरग्रीव ने
ग्रिब्ज ने किया 1764 ईस्वी में किया है। यहाँ तक इतना जो भी आपका बेसिक चीज़ था लिख देंगे। उसके बाद किया था स्पिनिंग जेनी मशीन के इस्तेमाल का बहुत सारे मजदूर विरोध कर रहे थे। तो आखिर में बहुत सारा मजदूर विरोध कर रहा था, क्यों कर रहा था उसका पीछे कारण को समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, हम सभी जानते हैं कि किसी काम को 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, वहीं पर अगर कोई मशीन ले आएंगे तो क्या होगा, घंटों में वो काम को कर देगा। जब घंटों में काम कर देगा तो क्या 10 आदमी रखने की ज़रूरत है, नहीं है। तो इससे कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 10 लोग काम एक ही लोग कर देगा मशीन, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे सब मजदूर को हटाने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसी तरह ब्रिटेन में महिलाएं उन उद्योग में काम करते थे। जैसे ही वहाँ स्पिनिंग यानी मशीन आया और क्या हुआ, सारी महिलाओं को काम धीरे धीरे क्या हुआ, छूट गया। जैसे नया मशीन आया तो क्या हुआ, जितना भी आपका ब्रिटेन में महिला काम कर रहा था सबका काम छूट गया। अब ये लोग क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। जब बेरोजगार हो गया तो विरोध तो करेगा ही करेगा। उसके बाद क्या, इस मशीन को 1-2 आदमी ही आसानी से चला सकता है। जो वहाँ पर मशीन में 10-10 आदमी काम करता था, वो अब क्या हो गया, मशीन आ गया तो 1-2 आदमी से ही सारा धागा बना लेता था। इसलिए उद्योगपतियों ने सारी महिलाओं और मजदूरों को एक एक करके क्या करने निकालने लगा। जितना महिला और मजदूर था उसको निकालने लगा। अब निकालने लगा तो इसी कारण क्या हो गया, ब्रिटेन के जो महिला होता है और मजदूर ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया और उनके परिवार वालों ने भी उनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकर पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करिए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है, या तो हमारा एग्जाम में देखिए अथवा भी हम आपको दे दिए, ये भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकर से सूती और रेशमी कपड़े का नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको यही चीज़ लिखना है। लिखेंगे सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने के लिए बुनकरों पर अधिक नियंत्रण, जो बुनकर जो काम करता है उस पर ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए उसको क्या, वेतनभोगी कर्मचारी रख दिए। मैंने एक क्या किया, एक स्टाफ रख दिए जिसका नाम क्या दे दिया, गुमास्ता दे दिया। और इन गुमास्तों को निम्नलिखित काम भी सौंप दिए जो आपको ये सब काम को देखना है। तो सबसे पहला काम क्या, गुमास्ता क्या करेगा, बुनकरों को कर्जा देते थे। जो भी बुनकर उसके यहाँ काम करते थे उसको क्या करते थे, कर्जा देते थे। कर्जा क्यों देते थे, ताकि कोई भी बुनकर अपना माल दूसरे व्यापारी को नहीं बेच सकता। अगर हम आपको कर्जा देंगे तो अपना माल हम ही को बेचिएगा, दूसरा व्यापारी तो आप बेचिएगा नहीं। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी बुनकर कर्जा लेते थे वे सभी लोग अपना कपड़ा किसको बेचते थे, गुमास्ता को ही देते थे। गुमास्ता जो बुनकरों से कपड़ा इकट्ठा करते थे और उन पर कपड़ों की गुणवत्ता की भी जांच करते थे, ताकि आपको अच्छा क्वालिटी कपड़ा दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, जैसे जैसे कर्जा मिलते गए महीन कपड़ों के धीरे डिमांड भी बढ़ने लगा। ज़्यादा कमाई के आस में बुनकर कम पैसे में भी काम करने लगे। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इतना ही क्वेश्चन आपका था जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। एग्जाम में पक्का आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।